गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका जो पेपर सेकंड है ऑफ द जूलॉजी, दैट इज़ द इकोलॉजी, एंड द सम पार्ट इज़ ऑल्सो एडेड विद दिस इज़ द एनवायरमेंट बायो, और कुछ पोर्शन है वो इसका इवोल्यूशन का है। इस पेपर में, सेकंड पेपर में आपके है वो ऐड किया हुआ है। तो ये पेपर है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, तो सबसे पहला जो सेक्शन आपका है इकोलॉजी, उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट इन इकोलॉजी। इकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्या है, इट्स मीनिंग एंड हिस्ट्री एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लिमिटेटिंग फैक्टर्स। इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इकोलॉजी है वो पढ़नी है, कम्युनिटी इकोलॉजी है वो पढ़नी है, सक्सेशन के बारे में है वो पढ़ना है। ऐसे करके काफ़ी सारे जो पार्ट्स हैं वो हमें इसके अंदर है वो पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, सेक्शन ए का इकोलॉजी पार्ट है वो शुरू करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजी का मीनिंग क्या है, इकोलॉजी वर्ड है वो डेराइव कहाँ से हुआ है, इसके बारे में है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी जो वर्ड है सबसे पहले 1866 में सबसे पहले दिया था, हैकल ने जो है वो दिया था। ओके, तो इकोलॉजी जो वर्ड है इसका ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? इकोलॉजी वर्ड का ओरिजिन है वो हुआ है ग्रीक वर्ड, दैट इज़ द ओइकोस एंड द लॉजी। ओके, ओइकोस प्लस लॉजी। ओके, तो ओइकोस का मीनिंग क्या है? ओइकोस का मीनिंग है हाउस। ठीक है, हाउस, या हम इसको दूसरा नाम दे सकते हैं हैबिटेट। ठीक है, हिंदी मीनिंग दैट इज़ द आवास। ओके, तो ओइकोस मतलब हाउस या हैबिटेट होगा या आवास होगा, और जो लॉजी है उसका मतलब होता है स्टडी। मतलब जिस आवास में, जिस हैबिटेट में आप रहते हो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है? इकोलॉजी है वो कहलाता है। ठीक है, और इकोलॉजी जो वर्ड है उसकी हम डेफिनेशन जो लें तो डेफिनेशन क्या है इकोलॉजी की? इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड द इंटरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द एनवायरनमेंट। ओके, मतलब ऑर्गेनिज्म का दूसरे, किसी एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ में क्या इंटरेक्शन होगा, और ऑर्गेनिज्म का उस एनवायरनमेंट जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ के एनवायरनमेंट के साथ में किस तरह का इंटरेक्शन है वो होगा, उसे हम, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी है वो कहते हैं। ओके, तो इकोलॉजी मीन्स ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ में इंटरेक्शन, और ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ में इंटरेक्शन क्या कहलाता है? इकोलॉजी है वो कहलाता है। उनकी स्टडी को हम है इकोलॉजी है वो कहते हैं। तो एक जो टर्म और आती है यहाँ से, बायोटिक एंड द एबायोटिक। बायोटिक मीन्स जैविक और अजैविक। तो ये जो दोनों टर्म्स हैं वो क्या है? तो इकोलॉजी जो है उसमें क्या होगा? बायोटिक प्लस एबायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनकी स्टडी को हम क्या कहेंगे? इकोलॉजी है वो कहेंगे। ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिजम्स, मतलब सजीव का सजीव के साथ में इंटरेक्शन तो क्या है? बायोटिक फैक्टर्स। ओके, बायोटिक जिसके अंदर सजीव चीज़ें आएंगी, और एबायोटिक जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसके साथ में इंटरेक्ट कर रहा है? एनवायरनमेंट। मतलब एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में किस तरह का इंटरेक्शन है वो कर रहा है, उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी है वो कहते हैं। एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के बारे में हम थोड़ा और है वो आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप, मतलब बायोटिक मतलब जैविक और एबायोटिक मतलब अजैविक। ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजी जो है उसमें कितने ऑर्गेनाइजेशंस, कितने लेवल्स हैं या संगठन हैं वो है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहला जो 6 लेवल्स हैं इसके अंदर, सबसे पहला है वो है इंडिविजुअल। ओके, इन एक एक टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से देखना है। इन टर्म्स के बारे में कई बार डेफिनेशंस हैं वो पूछी जाती हैं, छोटी छोटी कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछी जाती हैं। इकोलॉजी वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन आपको इनकी एक एक चीज़ को
समझना, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है वो ज़रूरी है। एक एक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आपको ये बहुत ही आसान लगेगी, वैसे भी ये आसान ही है, लेकिन इनके बारे में क्वेश्चंस हैं, कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इनके बारे में पूछे जाते हैं, तो इजीली है वो क्वेश्चंस हैं वो हो सकते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कितने, 6 लेवल्स हैं वो इकोलॉजी के हैं। सबसे पहला है इंडिविजुअल, दूसरा पॉपुलेशन, तीसरा कम्युनिटी, चौथा इकोसिस्टम, और उसके बाद में बायोम, और उसके बाद में बायोस्फीयर। ये 6 और लेवल्स हैं वो हैं। तो इनमें सबसे पहला जो आपका सबसे पहला जो लेवल है, सबसे छोटा लेवल है वो ऑर्गेनिज्म है या फिर इंडिविजुअल जो है वो है। दूसरा जो उसका हायर लेवल है वो है पॉपुलेशन, और उससे हायर अपर लेवल है दैट इज़ द कम्युनिटी, और उससे आगे है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से अपर लेवल इसमें मेंशन नहीं किया हुआ दैट इज़ द बायोम, और उससे भी ऊपर का जो लेवल है वो है बायोस्फीयर, जो लेवल है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, तो इन जो लेवल्स की एक एक की हम डेफिनेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म की। तो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म क्या है? ओके, तो इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म इज़ ए स्पीसी दैट दे कैन ब्रीड एंड प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। मतलब इंडिविजुअल क्या है? स्पीसी या फिर किसी स्पीसी या जाति जिसके अंदर क्या होगा कि इंडिविजुअल्स स्पीसी जो आपस में क्या करेंगे? ब्रीडिंग करेंगे। ओके, ब्रीडिंग करके अपनी जो है संतानें या ऑफस्प्रिंग्स है वो पैदा करेंगे। उन्हें हम किस में काउंट करेंगे? इंडिविजुअल्स के अंदर है वो काउंट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट लेवल या सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ द इकोलॉजी इज़ द इंडिविजुअल। ओके, तो इंडिविजुअल जो है हम ये मान लें कि जैसे कैट है वो भी हो सकती है, डॉग है दैट इज़ ऑल्सो ए इंडिविजुअल, ए मैन इज़ ऑल्सो ए इंडिविजुअल। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल को क्या लेंगे? ए स्पीसी, दे कैन ब्रीड एंड प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। ओके, नेक्स्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो है पॉपुलेशन। ओके, तो इंडिविजुअल्स जो है ना, इंडिविजुअल्स जो है वो ही मिलके क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन है वो बनाएंगे। पॉपुलेशन आर द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट बिलोंग्स टू द सेम स्पीसीज एंड लिव इन सेम एरिया। ओके, पॉपुलेशन क्या होगा? इंडिविजुअल्स जो कि सेम स्पीसीज से बिलोंग करेंगे और सेम एरिया के अंदर है वो रहेंगे। ठीक है, मतलब एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स जो हैं जो किसी सेम एरिया के अंदर रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन है वो कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले तो भाई कैट की पॉपुलेशन है वो काउंट करें तो कैट जो है वो क्या है? एक स्पीसीज़ है। तो उस पूरी स्पीसीज़ कैट की जैसे हम किसी निश्चित एरिया के अंदर उनकी जैसे हम काउंट करें पॉपुलेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन है वो कहेंगे। उन इंडिविजुअल्स की नंबर्स को काउंट करने को हम वो पॉपुलेशन कहेंगे। जैसे हम लें कि ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में कितनी गर्ल्स हैं वो स्टडी करती हैं। ओके, तो ह्यूमंस की पॉपुलेशन मान लो, ह्यूमंस की पॉपुलेशन है वो यहाँ पे सिर्फ एक सर्टेन कन्फाइंड एरिया, हम एक एरिया स्पेशल एरिया के अंदर हैं वो स्टडी करेंगे तो उसे हम पॉपुलेशन है वो कहेंगे। कुछ फिक्स एरिया को हम लेके है वो चलेंगे। जैसे ग्रामीण की पॉपुलेशन देखें, जैसे मान लो कि 2000 पॉपुलेशन है ग्रामीण की, तो यहाँ पे ग्रामीण में कितनी पॉपुलेशन, मतलब एक सर्टेन एरिया, कुछ फिक्स सेम एरिया के अंदर रहने वाले सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स को हम किस में काउंट करते हैं? पॉपुलेशन के अंदर है वो काउंट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ योर कम्युनिटी। अब कम्युनिटी है वो किससे मिलके बनी हुई होगी? कम्युनिटी के अंदर क्या होंगी कि डिफरेंट जो पॉपुलेशंस हैं वो आपस में क्या करेंगी? असेंबल होंगी। मतलब डिफरेंट पॉपुलेशंस दैट लिव टुगेदर इन डिफाइंड एरिया, एक निश्चित एरिया के अंदर एक से ज़्यादा पॉपुलेशंस हैं वो होंगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी है वो कहेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हम एग्जांपल लें कि किसी एक स्पेशल एरिया की बात कर लेते हैं।
ग्रामीण की ही बात करते तो यहाँ पे इंसेक्ट्स हैं वो भी हैं, कुछ प्लांट्स हैं वो भी हैं, ह्यूमंस है वो भी है। तो इन सब को हम असेंबल करेंगे तो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है, मतलब टोटल जो पॉपुलेशन है, डिफरेंट पॉपुलेशंस, जैसे इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन, ह्यूमंस की पॉपुलेशन हो गई, प्लांट्स की पॉपुलेशन हो गई। तो इस निश्चित एरिया के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस जो हैं उनको एक साथ में अपन जो है असेंबल करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, कम्युनिटी है वो कहेंगे। तो सबसे पहला लेवल इज़ द इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल की हमने बात की पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद में थर्ड इज़ द कम्युनिटी, और फोर्थ जो है इकोसिस्टम की बात है वो हम करते हैं। ओके, तो इकोसिस्टम में क्या होगा, इकोसिस्टम में होगा कि कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस टुगेदर विद देयर एबायोटिक फैक्टर्स या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट। मतलब इकोसिस्टम के अंदर हम स्टडी किसकी करेंगे, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स। कम्युनिटी जो है, जितनी भी कम्युनिटी है उसका एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं उनके साथ में किस प्रकार का इंटरेक्शन है, अजैविक जो आपके फैक्टर्स कारक हैं उनके साथ में किस प्रकार का इंटरेक्शन है, उसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम है वो कहेंगे। कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स मतलब सारी की सारी जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी निश्चित एरिया के पर्टिकुलर प्लेस के अंदर हैं, उनका वहाँ के एनवायरनमेंट का के साथ में या किस प्रकार का रिलेशन है उसे हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम है वो कहेंगे। फिजिकल एनवायरनमेंट को हम एबायोटिक फैक्टर के अंदर है वो काउंट करेंगे। तो इकोसिस्टम क्या हुआ, कम्युनिटी प्लस एबायोटिक फैक्टर्स। सबसे पहला पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब स्पीसीज दैट कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर एंड प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग्स, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो पैदा करेंगी इंटरब्रीड करके, आपस में ब्रीडिंग करके। ओके, नेक्स्ट लेवल इज़ द पॉपुलेशन, सेम स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स को जो सेम एरिया के अंदर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। पॉपुलेशन के बाद में थर्ड उससे बड़ा लेवल आता है वो है कम्युनिटी। बहुत सारी पॉपुलेशंस को मिला के हम किस में काउंट करते हैं, कम्युनिटी के अंदर काउंट करते हैं। और इन कम्युनिटीज़ का एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में किस प्रकार का रिलेशन है उसे हम किस में काउंट करते हैं, इकोसिस्टम के अंदर